क्या आप जानते हैं कि 1925 में न्यूयॉर्क सिटी में एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने पूरा ट्रैफिक रोक दिया था और वजह थी एक बिल्ली। उस वक्त जब सड़कों पर आज जितनी कार्स नहीं थी, फिर भी ट्रैफिक काफी बिजी रहता था। एक दिन एक बिल्ली अपने बच्चे के साथ रोड क्रॉस कर रही थी। पुलिसकर्मी ने ये देखा और तुरंत इंसानियत दिखाते हुए पूरी ट्रैफिक को रोक दिया ताकि बिल्ली और उनके बच्चे सेफली रोड क्रॉस कर सकें। ये छोटी सी घटना उस समय लोगों के लिए इंसानियत का एक बड़ा एग्जाम्पल बन गई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपको लेके चलेंगे दुनिया के टॉप 7 सरप्राइजिंग फैक्ट्स के उस सफर पर जो आपके होश उड़ा देंगे। दीज फैक्ट आर स्ट्रेंज, फैक्सिनेटिंग और बिल्कुल यूनिक। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये जानकारी आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। 6. क्या आप जानते हैं कि नाइजीरिया में करीब 3500 साल पहले बनाई गई वॉल ऑफ बेनिन को ह्यूमन हिस्ट्री में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी स्ट्रक्चर माना जाता है। ये विशाल दीवारें लगभग 16,000 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी, जो इसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से 4 गुना बड़ा बनाती है। ये स्ट्रक्चर बेनिन एम्पायर की स्ट्रेंथ और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल था। दीवारें ज्यादातर मिट्टी के मोर्टार से बनाई गई थी। ये ना सिर्फ एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर थी बल्कि उस समय की एडवांस आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल भी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि 1897 में ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने इस अमेजिंग स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मेन रीजन था बेनिन एम्पायर का विरोध करना और उनकी कल्चरल हेरिटेज को कमजोर करना। आज वॉल ऑफ बेनिन का सिर्फ नाम और इतिहास बचा है, लेकिन ये सवाल उठता है, क्या कॉलोनियलिज्म ने हमारे सिविलाइजेशन को जितना बनाया उससे कहीं ज्यादा बर्बाद किया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 5. क्या आप जानते हैं कि 1827 में जुलू एम्पायर के लीडर साका जुलू ने एक बेहतर शॉकिंग और ब्रूटल आदेश दिया था। उनकी मां का निधन हो गया था और इसके बाद उन्होंने सभी गर्भवती महिलाओं और लगभग 7,000 लोगों को भी मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। ये क्रूरता इतनी थी कि जिन लोगों ने अपनी मां की मौत का दुख नहीं मनाया था, उन्हें भी मार दिया गया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। साका जुलू ने सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि सभी काउस को भी मारने का आदेश दिया। इसका रीजन था कि वो बछड़ों को ये समझाना चाहते थे कि एक बच्चे के लिए मां खोना कितना दर्दनाक होता है। इतना वायलेंट और क्रूर डिसीजन हिस्ट्री में कई लोगों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ता है। क्या किसी भी कारण से इतनी ब्रूटलिटी को जस्टिफाई किया जा सकता है? ये घटना जुलू एम्पायर के इतिहास में एक काली छाया बन चुका है और आज भी लोगों के लिए एक सीरियस लेसन है। 4. क्या आप जानते हैं कि 1932 में ऑस्ट्रेलिया में इंसानों और पक्षियों के बीच असली वार हुआ था, जिसे इतिहास में द ग्रेट एमू वार के नाम से माना जाता है। ये सब शुरू हुआ जब वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के फार्मर्स अपनी फसल को पक्षियों को खासकर एमूस से बचाने के लिए परेशान थे। एमूस जो उड़ नहीं सकते लेकिन बहुत तेज दौड़ते हैं, हजारों की संख्या में फील्ड पर हमला कर रहे थे और फसलें बर्बाद कर रहे थे। फार्मर्स की शिकायतें सुनकर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सेना को इन पक्षियों से लड़ने के लिए भेजा। आर्मी के पास मशीन गन जैसे मॉडर्न वेपन्स थे, लेकिन क्या हुआ? एम्यूस इतने तेज, स्मार्ट और अनप्रेडिक्टेबल निकले कि लाखों बुलेट्स चलाने के बावजूद आर्मी उन्हें काबू नहीं कर पाई। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना को ये वार बंद करना पड़ा क्योंकि ये मिशन पूरी तरह से फेल हो गया था। ये घटना हमें दिखाती है कि नेचर और उसकी क्रिएशन को अंडरएस्टिमेट करना इंसानों के लिए कितना कॉस्टली हो सकता है। द ग्रेट एमू वार आज भी एक फनी और अनबिलीवेबल हिस्टोरिकल इवेंट के तौर पर याद किया जाता है। 3. ये तस्वीर एक हिस्टोरिकल मूवमेंट की झलक देती है जब एंटरटेनमेंट का तरीका आज के मॉडर्न टाइम से बिल्कुल अलग था। इसमें 4 लोग एक हॉर्स की बैक पर बैठे हैं और पीछे एक सर्कस का बड़ा टेंट दिख रहा है। ये 19 या 20 सेंचुरी की शुरुआत का सीन हो सकता है
जब सर्कस सबसे बड़ा और पॉपुलर एंटरटेनमेंट हुआ करता था। हॉर्स पर बैठी हुई वुमेन और उनके साथ खड़ा पर्सन शायद सर्कस के परफॉर्मर्स हैं। उस समय सर्कस सिर्फ ट्रिक्स दिखाने की जगह नहीं था, ये आर्ट, मैजिक और स्किल का एक कंप्लीट परफॉर्मेंस होता था। ये तस्वीर हमें उस गोल्डन एरा की याद दिलाती है जब एंटरटेनमेंट के लिए ना सोशल मीडिया था और ना बड़े बड़े सिनेमा स्क्रीन्स। ऐसे शोज लोगों की जिंदगी में हैप्पीनेस और सरप्राइज लाने का जरिया होते थे। सोचिए, आज के हाईटेक वर्ल्ड में जहां टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है, ऐसी तस्वीरें हमें पुराने समय की सिंप्लिसिटी और आर्ट की डेडिकेशन की याद दिलाती है। 2. क्या आपने कभी सोचा है कि साइंस, लिटरेचर और पीस के लिए तो नोबेल प्राइज दिया जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में क्यों नहीं? इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो अल्फ्रेड नोबेल की पर्सनल लाइफ से जुड़ी है। कहा जाता है कि नोबेल को एक लड़की सोफी हेस से प्यार हो गया था। वो सोफी को इतना पसंद करते थे कि उनके सारे एक्सपेंसेस तक उठाते थे, लेकिन सोफी का दिल थोड़ा एडवेंचरियस था। कुछ समय बाद उसने उस दौर के एक फेमस मैथमेटिशियन गुस्टाव मीटा लेफ्लर के साथ रहना शुरू कर दिया। जब नोबेल को ये बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में सोफी को अपने घर से निकाल दिया। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। अल्फ्रेड नोबेल को पहले मैथमेटिक्स के लिए प्राइज शुरू करने में इंटरेस्ट था, लेकिन इस विश्वासघात की वजह से उन्होंने अपने प्लान्स बदल दिए। अगर नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स शुरू होता तो पहला नाम उसी गुस्टाव मीटा लेफ्लर का होता, वही इंसान जिसने उनके लव स्टोरी में ट्विस्ट ला दिया था। इसीलिए नोबेल ने मैथमेटिक्स की जगह पीस प्राइज शुरू कर दिया। और सोचिए, अगर ये सब आज के दौर में हुआ होता तो मीडिया चैनल्स पर ये न्यूज वायरल हो जाती और हेडलाइन बनती। 1. क्या आपको पता है ये तस्वीर आयरन एज के एक व्यक्ति की है जिसे ओल्ड क्रोगन मैन कहा जाता है। इसे 2003 में आयरलैंड में खोजा गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये व्यक्ति लगभग 362 ईसा पूर्व से 175 ईसा पूर्व के बीच का है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस व्यक्ति की हाइट करीब 6 फीट 6 इंच थी, जो उस समय के लोगों के लिए काफ़ी अनयूजुअल मानी जाती थी। उसके शरीर का एनालिसिस करने से पता चला कि उनकी लास्ट मील गेहूं और छाछ थी, लेकिन उससे पहले 4 महीनों तक वो मांस से भरपूर डाइट ले रहा था। वैज्ञानिकों का मानना है ओल्ड क्रोगन मैन की मौत एक रिचुअल सैक्रिफाइस का हिस्सा हो सकती है। उसके शरीर पर गहरे कट और रस्सी के निशान मिले हैं, जो उस समय की धार्मिक प्रथाओं और रीति रिवाजों की ओर इशारा करते हैं। ये खोज न सिर्फ हमें इतिहास में ले जाती है, बल्कि उस समय की सोसाइटीज और उनकी कल्चरल प्रैक्टिस को समझने का एक रेयर मौका देती है। सोचिए, 2000 साल से भी ज़्यादा समय बाद ये व्यक्ति हमें उस दौर की अनकही कहानियाँ बता रहा है।